गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य महाराज की राशि परिवर्तन के विषय में। मीन राशि में सूर्य महाराज का गोचर 14 मार्च से अप्रैल 14 तक रहेगा, 1 महीने, या 13 तक भी रह सकता है, एक दिन आगे पीछे होता है। मार्च चूँकि 31 होता है, तो मिथुन और कर्क राशि के विषय में या लग्न के विषय में बात होगी। लग्न और राशि में अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं कि लग्न क्या है, राशि क्या है। आमतौर पर राशियाँ पता होती हैं लोगों को, लेकिन राशि क्या होती है? चंद्रमा जहाँ भी कुंडली में बैठे होते हैं वहाँ जो नंबर लिखा होता है वह आपकी राशि होती है। मुख्य राशि कहते हैं उसको, चंद्र राशि। और पहले घर में जो नंबर लिखा होता है वह आपकी लग्न होती है, लग्न राशि। लग्न राशि आपका व्यक्तित्व है, 70% वही काम करता है, 30% आप चंद्र राशि से देखिए। तो लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ही देखा करिए, परिणाम मिला जुला हो उसके अनुसार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो मिथुन राशि के लिए सूर्य महाराज का गोचर आपके 10वें भाव में है। सूर्य महाराज आपके लिए 10वें भाव में अच्छा ही परिणाम लेकर आ रहे हैं। पराक्रम भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव में आए हैं। तो चूँकि अंतिम राशि है, मीन राशि है, लेकिन मित्र की राशि है। और गुरु महाराज हालांकि स्थान परिवर्तन किए हुए 12वें में बैठे हैं, लेकिन सूर्य के लिए, सूर्य का जो गोचर होगा आपके लिए वह उत्तम है और गवर्नमेंट से लाभ दिलाने वाला है। विशेष रूप से यदि आप, हालांकि थोड़ा बहुत सूर्य चूँकि थोड़ी परेशान रहेंगे इस महीने, कुछ समय इस पूरे महीने में परेशान रहेंगे, ग्रहण दोष से परेशान है, फिर ग्रहण लग भी रहा है। तो कुछ चीज़ें आपके फेवर में होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। बॉसेस से परेशानियां हो सकती हैं आपके कार्य क्षेत्र में। अगर प्राइवेट जॉब करते हैं आप, तो हो सकता है कि आपको अपने ऊंचे अधिकारियों से, गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, आपके ऊंचे अधिकारियों से आपकी अनबन हो सकती है। अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, अपने मन पे कंट्रोल रखिएगा। कोई कुछ अगर दिल दुखाने वाली बातें भी कहता है तो उसको स्वीकार करिए। और स्वीकार ऐसे नहीं करना है कि आप कुछ अनहोनी या न मानने वाली अनचाही बात को भी स्वीकार कर लें कि जॉब है चली जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं है। प्राइवेट में ज़्यादा होता है ये सब। पॉलिटिक्स जो है, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती हैं। सरकारी में भी होती हैं, लेकिन उतनी नहीं होती क्योंकि सबको पता है सब चीज़ें फिक्स हैं। लेकिन कभी भी होती हैं तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी स्तरीय हो जाती हैं। चूँकि गवर्नमेंट और पिता के कारक हैं सूर्य महाराज, आपके पिता को भी परेशानियाँ हो सकती हैं और माता को भी। क्यों? और छोटे भाई बहनों को भी परेशानियां हो सकती हैं। अगर सूर्य महाराज ज़्यादा पीड़ित हैं आपकी कुंडली में, स्वयं ही अच्छे नहीं हैं, बली नहीं हैं, और सूर्य महाराज यहाँ भी थोड़े से ग्रहण दोष और ग्रहण से प्रभावित होंगे इस महीने, तो हो सकता है कि आपके पिता को कोई ना कोई तकलीफ़ हो और परेशानियाँ हो। आपकी माता को भी परेशानियाँ हो सकती हैं थोड़ी, क्योंकि सूर्य की एक दृष्टि यहाँ होगी आपके 4th भाव में। भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, वहाँ सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना है इस महीने, क्योंकि राहु आपकी बुद्धि भ्रमित करते हैं। शुक्र उच्च के हैं और वक्री हैं, लग्जरी के कारक हैं, आपके भोग विलास के कारक हैं शुक्र। लग्जरी आइटम या ज़्यादा बड़ा निवेश करने के चक्कर में बिना सोचे समझे आप राहु मन भटकाते हैं, उल्टी सीधी जगह खर्च कराते हैं पैसा। यदि आपके पास करोड़ों है बैंक बैलेंस, कहीं से आपने, मान लीजिए कि कोई पैसे की संपत्ति थी, वहाँ ज़मीन निकाल दी आपने, और उसका जो लाभ है आपको प्राप्त हुआ, आपने जमा करके रखा है, उसे व्यर्थ में बर्बाद कर देंगे। इस गोचर के विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हालांकि ये अगर सूर्य का गोचर ना भी होता तो शुक्र और राहु ही ये काम कराने में आपके सक्षम है, आपको उल्टी सीधी जगह खर्च कराएंगे। आप लग्जरी गाड़ियों के शौकीन होंगे, नहीं भी होंगे तो आप चाहेंगे कि बड़ी से कोई कार ले लें, गाड़ी ले लें, करोड़ों की कार लेने चले जाएंगे, जरूरत ना हो तब भी उल्टी सीधी जगह पे खर्च कराते हैं। राहु और शुक्र मिल जाए तो भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र आपका, जहाँ इन सभी की दृष्टि है। 4th भाव में माता का स्वास्थ्य जो होगा आपका, सूर्य पिता भी हैं और माता भी। छोटे भाई बहनों के कारक है, जो कि पराक्रम भाव के स्वामी, छोटे भाई बहनों के स्वामी हैं, पीड़ित रहेंगे तो छोटे भाई बहनों को भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं इस महीने। तो मिथुन के जातकों के लिए थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि माता पिता और अपने छोटे भाई बहनों की, जो भी सिबलिंग है आपके,
उनका ख्याल रखें आप। और निवेश करने में भूमि खरीदने के लिए विशेष रूप से या प्रॉपर्टी या फ्लैट लेने से पहले डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, ये सब चीज़ें आप अवश्य देखिएगा। अभी तक अगर आप बचे हुए हैं, कहीं पैसा बर्बाद ना कर चुके हो तो, क्योंकि शुक्र राहु पिछले 2 महीने से यहीं पे हैं, 1.5 महीने से, फरवरी लास्ट में ही आ गए थे ये लोग और फरवरी से यहाँ पे हैं, क्योंकि 1-1.5 महीने में आपका मन तो बहुत किया होगा कि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिए पैसा, भूमि खरीद लें, बड़ा प्लॉट खरीद लें। छोटा प्लॉट लेंगे नहीं आप। अगर प्लॉट बिल्डिंग में आप कहीं फ्लैट लेना चाहते हैं तो फ्लैट भी आप लग्जरी ही ढूंढेंगे, कुछ भी आप छोटा सोच नहीं पाएंगे इस गोचर के दौरान। पहले 1-1.5 महीने से भी ऐसा हो रहा होगा शुक्र सूर्य के यहाँ पहुँचने से, चूँकि आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, सूर्य सरकार के क्षेत्र के कारक हैं, तो हो सकता है सरकारी क्षेत्रों में आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले व्यक्ति होंगे तो वहाँ पे पैसा आप फंसा सकते हैं। अगर आप भूमि भवन वाहन यहाँ पर सरकारी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट लेने वालों के लिए भी समझ के सोच के ही काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय में आप कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपना पैसा फंसा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे तो मिलते नहीं हैं, पहले अपना लगाना पड़ता है, बाद में आपको गवर्नमेंट पे करती है। तो आप हो सकता है कि अपना सारा पैसा एक लालच में वहाँ पे कर दें कि भैया मिल तो जाएगा ही, और शनि के गोचर के बाद वो फंस जाएगा। और डॉक्यूमेंटेशन में कुछ झोल झाल हुआ तो आपका वो पैसा बर्बाद भी हो सकता है। सोच समझ के ही काम करिएगा। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो प्लॉट करने वाले लोग हैं, प्लॉट करने वाले मतलब प्लॉटिंग करके ज़मीन बेचने या प्लॉटिंग का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए भी सोच समझिए इस समय डील करने की ज़रूरत होगी। बहकावे में आके बहुत बड़ा प्लॉट आप विवाद की चीज़ों को खरीद के आप फंस सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस महीने में इस तरह की चीज़ें ना करें, और करें तो सोच समझ के ही करें। इस महीने में मैं कहूँगा मई तक, जब तक शुक्र राहु एक साथ हैं तब तक, क्योंकि ये आपको बड़ा ही निवेश करवाएंगे और फंसा देंगे, क्योंकि राहु हैं वहाँ पे, छोटा सोचेंगे नहीं, और राहु क्लीन और क्लियर काम नहीं करते। हालांकि शनि के आने के बाद आप सोच समझ के ही काम करेंगे, क्योंकि राहु की फिर चलेगी नहीं शनि के सामने, तो आपकी बुद्धि समझदार वाली हो जाएगी। शनि का गोचर कर ही लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है, फिर भी कर लूँगा मैं। शनि महाराज को बीच में बैठा देते हैं, क्योंकि सबसे मुख्य ग्रह यहाँ 2.5 साल आपके रहेंगे। शनि का गोचर 29 मार्च को यहाँ हो जाएगा, जो कि सूर्य और शनि साथ में रहेंगे। अब सरकारी क्षेत्रों में आपको सोच समझ के और भी रहने की जरूरत होगी। सरकार से आपके शनि हालांकि आपके कारक ग्रह हैं और मीन राशि में आ रहे हैं, तो गुरु की राशि है। गुरु हालांकि आपके 12वें घर में है, तो खर्चे को दिखाता ही है। खर्चे शुक्र राहु ऐसे भी बढ़ा के ही बैठे हैं आपके। शनि उसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ है आपके खर्चे के भाव पे, जेल के भाव पे, विदेश के भाव पे। आप विदेशी क्षेत्र में अगर काम करेंगे तो फ़ायदा है, आप विदेशी निवेश करेंगे तो भी फ़ायदा है, क्योंकि शनि है आपके नियंत्रण करते हैं, जेल के योग भी बनाते हैं। अगर कोई उल्टा सीधा काम करेंगे आप करेंगे ही, क्योंकि राहु शुक्र साथ में, आप कोई न कोई विशेष बड़ा काम करने के चक्कर में हो सकता है कि आपका पैसा ऐसे 2 नंबर के कामों में फंसा दें। बाद में शनि जब यहाँ आएंगे तो वो सारा चीज़ आपका निकाल लेंगे धीरे धीरे। इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। शनि के यहाँ के गोचर होने के बाद उल्टा सीधा काम नहीं करना है आपको, 2 नंबर का काम नहीं करना है, नहीं तो सारा आपका जेल जाने के योग बन जाएंगे आपके। उल्टा सीधा काम बिल्कुल नहीं करना है, 2 नंबर का काम नहीं करना है। सूर्य महाराज जब तक यहाँ है तब तक ठीक है। आप अपने पिता का, अपने भाइयों का, अपनी माता का ख्याल भी रखिएगा, और बस निवेश से बचिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा निवेश करने से बचिएगा भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के लिए हार्ट के माता हैं या पिता हैं आपके, हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, बड़ी होती हुई समस्याएं आप, तो माता पिता का ख्याल ज़रूर रखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रह कार्य क्षेत्र में है। तो कार्य क्षेत्र में तो आप बहुत ज़्यादा उच्च आकांक्षा लेके काम करेंगे, आपके काम करने की कोई सीमा नहीं होगी, आप थके बिना दौड़े बहुत दौड़ेंगे, क्योंकि कर्म भाव में इतने सारे ग्रह का होना ये दिखाता है कि शुक्र शनि है। हालांकि यहाँ लाभ भी हो सकता है, अगर किसी ने काम किया है अपने 2 सालों में, मेहनत की है, तो ऐसे समय में आपको गवर्नमेंट से लाभ होता हुआ दिखेगा। और बाहर जाके काम करने के भी अवसर हैं, या बाहर विदेश से जुड़ के काम करते हैं तो वो भी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि राहु भी विदेश से कारक है, शनि
विदेश भाव पे आपकी दृष्टि डाल रहे हैं और शुक्र भी विदेश भाव के कारक होकर यहाँ बैठे हैं। तो विदेशों से जुड़ा हुआ काम आप करेंगे या वहाँ से लाभ हो सकता है आपको, ठीक है। ये नहीं कहूँगा कि हो ही जाएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ थोड़े से प्रभावित रहेंगे, तो हो सकता है कि बनता बनता काम बिगड़ भी जाए। तो सोच समझ के ही काम करना है आपको। मिला जुला ही महीना है, हालांकि लाभ हानि दोनों ही हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी कुंडली कैसी है। और स्वास्थ्य के लिए मैंने बताया कि पिता माता दोनों का ख्याल रखिए। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन पिता और माता को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करेंगे कर्क राशि के लिए या कर्क लग्न के लिए कैसा जाने वाला है यह महीना। और 4 नंबर से जो गिनती शुरू होगी आपकी, यहाँ पे कर्क लग्न या चंद्रमा जहाँ 4 नंबर बैठे हों वह आपका कर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए सूर्य महाराज का गोचर आपके धर्म भाव में हो रहा है। सूर्य को नवम में आना पिता का कारक नवम भी माना जाता है। सूर्य को पिता का कारक माना जाता है। नवा घर भी पिता का माना गया है, 10वां भी माना गया है, लेकिन दक्षिण भारत में 9वां भी माना गया है। तो यहाँ भी दिखाता है कि पिता से आपको थोड़ा सा खटपट हो सकती है इस समय में, क्योंकि सूर्य पीड़ित रहेंगे। तो हो सकता है कि आपके पिता से परेशानियां हो आपको, और विशेष रूप से शनि यहाँ जब आएंगे तो वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए दिखा रहा है सूर्य का 9वें भाव में होना स्त्री जातिका को तो धार्मिक बनाता है, पुरुष जातक को धर्म विरुद्ध भी बनाता है। और राहु यहाँ है ऑलरेडी और शुक्र के साथ में है, तो आप धर्म विरोधी काम भी कर सकते हैं इस समय गोचर के दौरान। धर्म विरोधी कार्य वैसा कोई विशेष महत्व नहीं रखता है आज की लाइफ में, बहुत ऊंचे लेवल पे नहीं कर रहे हैं आप। तो धर्म विरोधी कार्य मतलब कहीं अगर नेता वगैरह हैं आप, तो वो चीज़ें आपके हित में नहीं होगी। हालांकि लाभ धन भाव के स्वामी है सूर्य महाराज आपके, और धर्म भाव के स्वामी होके आपके नवम में आ रहे हैं, लक्ष्मी स्थान है। नवम भाव में धनेश का आना ठीक है, एक तरह से धन वृद्धि कारक होता है, लेकिन यहाँ पे धन वृद्धि कारक बहुत सारे ग्रह हैं जो कि भटके हुए हैं राहु के कारण। सूर्य भी भटक जाएंगे राहु के कारण, बुध भी इन्फ्लुएंस में राहु के, शुक्र ऑलरेडी वक्री हैं। शुक्र आपके लाभेश हैं, लाभ भाव के स्वामी का भी यहाँ पे 9वें भाव में होना अच्छा है। शुक्र आपके चतुर्थेश भी हैं, तो ये सब तो आपको अच्छा दे रहे हैं, लेकिन वक्री हैं और राहु के साथ है, तो आपके भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कामों में आपको भटका सकते हैं, उल्टा सीधा निवेश करा सकते हैं। सूर्य का यहाँ आना ये दिखाता है कि आपको धन प्राप्ति बहुत बड़े स्तर पे हो सकती है, लेकिन राहु के इन्फ्लुएंस में जब सूर्य होंगे तो आप उस धन को हो सकता है कि धन आए और चला ही जाए। सूर्य ग्रहण भी होने वाला है यहाँ पे, तो हो सकता है कि बड़ा धन आए और आके चला भी जाए, क्योंकि गुरु और शुक्र का स्थान परिवर्तन है। और लाभेश शुक्र यहाँ बैठे हैं और गुरु लाभ में बैठे हैं, तो ये तो धन आपको आता हुआ दिख रहा है, बहुत सारा बड़ा धन आता हुआ दिख रहा है। किंतु सूर्य के यहाँ आने पर, धनेश के यहाँ आने पर ये प्रबलता और बढ़ रही है, लेकिन ग्रहण लग रहा है राहु ने सबको अपने वश में किया हुआ है। तो ऐसे समय में आप निवेश, शुक्र हैं वक्री हैं इस समय, राहु के इन्फ्लुएंस में है, तो बहुत बड़ा निवेश कहीं भूमि भवन वाहन से, चूँकि कारक है, भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए चीज़ों में लाभ प्राप्त बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में लालच में पड़कर आप अपना धन बर्बाद भी कर सकते हैं। सूर्य के ऊपर ग्रहण पड़ेगा, धनेश के ऊपर ग्रहण पड़ रहा है, तो धन को व्यय आप व्यर्थ में कर सकते हैं इस समय में। तो कोशिश करिएगा कि आप जो धन मिल रहा है आपको बड़े लेवल पे, उसको संचय करिए और कुछ दिनों के लिए कोई निवेश ना करिए किसी भी प्रकार का, मई के बाद ही करिएगा, तब तक आपका दिमाग शांत हो जाएगा। यहाँ से सभी ग्रह निकल जाएंगे, विशेष रूप से राहु, क्योंकि आपका ये सभी पराक्रम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, आपके धर्म भाव पे हैं, धर्म से राहु हैं, यहाँ पे शुक्र वक्री हैं, भोग विलास से कारक हैं आपका धर्म से, और सूर्य भी इस स्त्री जातक के लिए तो ठीक है, लेकिन जातिका के लिए, जातक के लिए, पुरुष जातक के लिए सूर्य का भी यहाँ होना उतना अच्छा नहीं माना गया है।
तो धर्म विरोधी कार्य जैसा कि मैंने बताया, या धर्म विरोधी मतलब कि आप जोड़ने की, धर्म मतलब पूजा पाठ की बात करूँ मैं, अपने कर्तव्यों से विमूढ़ होना धर्म विरोधी होता है। यानी जो आपका कर्तव्य है, जिस भी पद पे हैं आप, उस पद से विमुख होकर आप काम कर रहे हैं। अगर आप किसी उच्च पद के कारक हैं, अधिकारी हैं, और उच्च पद पे होते हुए भी आप कुछ न्याय संगत नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो वो अधर्म कहलाता है, वो धर्म से विमूढ़ होना कहलाता है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि पूजा पाठ करते थे बहुत और पूजा पाठ करना बंद कर दिया आपने। पूजा पाठ करना धर्म नहीं होता, वो अलग चीज़ होती है। धर्म का मतलब कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो सकते हैं, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कारक चंद्रमा भी यहाँ पीड़ित ही है लगभग, आपका लग्न पीड़ित है, राहु की पंचम दृष्टि है यहाँ पर, और शनि महाराज यहाँ आएंगे। शनि महाराज 15 दिन बाद यहाँ पे पहुँचेंगे आपके। और भी ज़्यादा, हालांकि शनि भी आध्यात्मिक कारक है। नवम में शनि हो तो ऐसा जातक अगर उस लेवल, उस उम्र के पड़ाव पर हैं आप, 40 के पार हैं, तो आप एक तरह से अध्यात्म में, शनि महाराज आध्यात्म की ओर ले जाएंगे आपको। लेकिन हाँ, राहु के साथ कुछ दिन रहेंगे। बात करेंगे अप्रैल में 15 दिन, राहु के साथ शनि भी है, शुक्र भी है। तो ऐसे समय में आपका मन जो होगा, अब वो धर्म विमूढ़ भी होगा और धर्म की तरफ जाने का भी होगा। कुंडलियों में योग जैसे होंगे आपके, वैसा आप व्यवहार करेंगे। कुछ लोग अध्यात्म की तरफ झुकाव करेंगे, बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा धर्म विरोधी या धर्म विमूढ़ हो जाएंगे, कर्तव्य विहीन हो जाएंगे, इस तरह से कह सकते हैं आप। तो सोच समझ के ही काम करना है आपको। शनि महाराज का यहाँ आना, राहु शनि का एक साथ हो जाना, शनि आपके वैवाहिक जीवन के कारक भी हैं, सूर्य के साथ है, सूर्य आपके धनेश हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य का ग्रहण धन पर आपके ग्रहण लगने जैसा है। तो सोच समझ के ही काम करना है इस महीने आपको, किसी भी प्रकार से। और हो सकता है कि आपके सेहत को लेकर थोड़ी बहुत कमर में प्रॉब्लम हो, कमर के प्रॉब्लम से आप बचे रहिएगा। पीठ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और पेट संबंधी भी प्रॉब्लम हो सकती है। विशेष रूप से आपको प्रॉब्लम दिख रही है जोड़ों के दर्द वगैरह की। सेहत पे भी ध्यान रखिएगा, पिताजी के सेहत का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। उनके पैरों में, जोड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है सेहत को लेकर। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। सूर्य का गोचर आपके लिए मिला जुला रह सकता है। जिसके कुंडली में सूर्य अच्छे हैं उसके लिए तो ठीक है, उतना प्रभाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रभाव तो होगा ही। धनेश है आपके, तो धन को संचय करके ही रखिएगा। अभी एक आध महीने के लिए निवेश बड़ा मत करिएगा, सोच समझ के ही कार्य करना है आपको। भूमि वन वाहन के कारक के साथ हैं, शुक्र के साथ है, वक्री शुक्र के साथ राहु के साथ सूर्य है जो कि धनेश है। उल्टा सीधा धन खर्च कर सकते हैं आप इस क्षेत्र में। तो इन चीज़ों से बचिएगा, कोशिश करिएगा कि अभी के लिए नया निवेश नहीं करें, भूमि वन वाहन से संबंधित पैसे ज़्यादा ना फंसाए। और सारी चीज़ें ठीक हैं। शुक्र और शनि का साथ में आना 15 दिनों के लिए पिता पुत्र में अगर बनती नहीं है तो शांति से रहिएगा। ग्रहण के बाद 29 तारीख के बाद सूर्य महाराज यहाँ आ भी रहे हैं और ग्रहण सूर्य पे ही लग रहा है, और शनि के साथ भी हो जाएंगे, तो पिता पुत्र में ज़्यादा ही अनबन बढ़ सकती है। तो कोशिश करिएगा उन चीज़ों को कंट्रोल करने का। बाकी ठीक है, मिला जुला असर है। सेहत पे, पिताजी की सेहत पे ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो से कुछ लाभ हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, विनती है, विनम्र निवेदन है। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः।